गिरि चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह विनती। शिवाय शंभो का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी गोपाल। हम सबका परम सौभाग्य की यह है शिव संहिता पावन शिव महापुराण पर प्रवेश करके शिव जी के दिव्यादि दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करने का तैयारी करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह शिव कथा मंदाकिनी का जो संगम है और यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सुंदर तीनों से ओतप्रोत यह कथा जो सभी मनुष्यों को जीवों को सदगति देने वाली है, शिव जी का साक्षात्कार कराने वाली है। हम सब अभी उसी पावन संहिता पर बने हुए हैं। सुंदर कुमार खंड पर कुमार चरित्र के श्रवण करने के बाद अब गणेश जी के सुंदर चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि गणेश जी किस प्रकार प्रथम पूज्य हुए। जब माता बड़ी क्रोधावेश में आ गई कि मेरा पुत्र अब जीवित होगा तभी संहार नहीं होगा संसार का, तब सारे देवताओं ने मिल करके महादेव की स्तुति किया है। महादेव ने सबसे यही बोला कि जिसमें जगदम्बा और समस्त संसार का कल्याण हो वही करना चाहिए। शिव जी के आदेश से गज का मस्तक गणेश जी के सर पर लगा, जिससे गजानन कहलाए और सर्वाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनको समस्त देवताओं के द्वारा पूजित हुए। स्वयं महादेव ने सर्वप्रथम पूजा किया। इसके बाद कुछ बड़े हुए कुमार और हमारे गजानन कार्तिकेय भैया गणेश भैया, तो दोनों भैयाओं ने कहा कि अब माता पिता चाह रहे थे कि अब बालकों का विवाह किया जाए। बालकों ने सुन लिया तो कहने लगे पहले हम करेंगे। गणेश जी ने कहा पहले हमारा होगा विवाह। कार्तिकेय ने कहा नहीं भाई पहले हमारा विवाह होगा। दोनों लड़ने लगे कि पहले हम विवाह करेंगे। अब माता पिता ने विचार किया कि भाई पुत्र तो दोनों हैं, समान है। उन्होंने एक युक्ति निकाली, बोला कि जो इस पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह होगा। कार्तिकेय निकल गए, लेकिन गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता पिता को ही बिठा करके पीठ पर उनका पूजन सुंदर करते हैं। षोडशोपचार 7 परिक्रमा करने के बाद बोले अब मेरा विवाह करिए।
तब माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके। और इसके बाद हमारे गणेश जी ने कहा कि हमारा अब विवाह होना चाहिए, विवाह कीजिए। तो बोले हाँ, अब आपका विवाह अवश्य होगा। अब उसी समय विश्वरूप प्रजापति, जो अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते थे, भगवान शंकर के समीप आए। अब शंकर भगवान तो चाहते ही थे, तो फिर सुंदर सिद्धि और बुद्धि इनके साथ विवाह हुआ। इनको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। गणेश जी के बारात में सभी देवता लोग आए बराती बन करके। सुंदर दूल्हा बने गजानन, धूमधाम से विवाह हुआ। और फिर शुभ लाभ, ये पुत्र भी हुए। कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय जी, जब नारद जी ने कहा कि आपके माता पिता ने जैसा आपके साथ किया वैसे किसी के माता पिता नहीं कर सकते, तब कुमार नाराज होकर के चले गए। मैया ने पूछा क्यों जा रहे हो? बोले आप लोग हमारे साथ कपट किए। क्रौंच पर्वत पर गए, माता का प्रेम, माता शंभुनाथ से प्रार्थना करें कि चलो भाई पुत्र के पास चलते हैं। तो वहां पर भगवान गए और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हुए। अच्छा, साम्ब सदाशिव पार्वती मैया दोनों को आया देख करके कार्तिकेय जी वहां से भी आगे बढ़ने लगे। तब देवता और ऋषियों ने उसे प्रार्थना किया, तो बोले मैं यहाँ तो नहीं रहूंगा। यहाँ से थोड़ा दूर पर, फिर 3 योजन दूर पर कार्तिकेय जी निवास करने लगे। उसी दिन से कार्तिकेय जी के स्थान पर आज भी अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति। अमावस्या के दिन शंभु जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चित रूप से जाती हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, कार्तिकेय तथा गणेश्वर का जो वृत्तांत मुझसे आपने पूछा वह मैंने आपसे वर्णित किया। एतत् श्रुत्वा नरो श्रीमान सर्व पापै प्रमुच्यते, शोभनां लभते कामा नेप्सितान् सकलान् तदा। जो इस कथा को सुनकर मनुष्य भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रखता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलाषा कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, पढ़ने की भी बड़ी भारी महिमा है। यह पठेत पानयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेत् तथा सर्वान् कामानवाप्नोति नात्रं कार्या विचारिणा। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। बोलिए साम्ब सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पर कुमार खंड का विश्राम होता है और हम सब रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड पर प्रवेश करें। नाम से ही अब हमको ज्ञात हो रहा है। भाई पहले सती खंड में माता सती का चरित्र रहा, उसके बाद पार्वती खंड में पार्वती जी का, कुमार खंड में कुमार का रहा, और अब युद्ध खंड है तो क्या होगा? अब युद्ध होगा। तो वो युद्ध का ही वर्णन है महाराज। तरह तरह के युद्ध हुए। अब भगवान तो उन्हीं का संहार करते हैं असुरों का। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप शिव जी का वह चरित्र सुनाइए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का संहार किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, एक समय व्यास जी ने सनत कुमारों से यही प्रश्न किए थे महाराज। तब उन्होंने जो कहा मैं कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, शृणु व्यास महाप्राज्ञ चरितं शशि मौलिना यथा ददाह त्रिपुरम बाणेने कैन विश्वरथ। वाह भाई, बड़ा सुंदर चरित्र है। बोले कि हे व्यास जी, आप शंकर के अब उस चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्व का संहार करने वाले, उन्होंने एक बाण से ही त्रिपुर को भस्म कर दिया।
त्रिपुर, यह तीन राक्षस जिन्होंने महाराज ऐसे ऐसे दुर्ग प्राप्त किए थे अपनी तपस्या के बल से, अभी वर्णन आएगा कि वह पूरे संसार में आतंक मचा करके रखे थे, आतंकवादी थे ऐसे महाराज। शिव जी किस प्रकार संहार किए, यह बड़ा सुंदर वृत्तांत है। शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके तीन दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने। अब तारकासुर के ही पुत्र हैं, इसलिए साधारण तो नहीं थे। तारकासुर इतना तांडव मचाया था कि फिर महाराज देवताओं के द्वारा इतना यत्न करने पर शिव जी का विवाह हुआ, तब जाकर के कार्तिकेय हुए, फिर संहार हुआ। और उसी तारकासुर का तीन पुत्र, अब तीनों देखे कि हमारे पिता चले गए, मार डाला देवताओं ने, तो वह तपस्या करने लगे। उनमें से जो बड़ा था ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का नाम था तारकाक्ष। उनमें से जो मध्यम था उसका नाम था विद्युन्माली, और जो छोटा था कनिष्ठ कहते हैं, उसका नाम था कमलाक्ष। नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा बीच बीच में। तारकाक्ष बड़े का, बीच का विद्युन्माली और कनिष्ठ का कमलाक्ष। तीनों भाई कम ज्यादा ताकत में नहीं कह सकते, तीनों बराबर थे, समान थे महाराज, लेकिन देवताओं के द्रोही थे, यही सबसे बड़ी कमी थी। तारकासुर जैसा था वैसे पुत्र मिलकर, अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के इन्होंने बड़ा अद्भुत तप किया। अच्छा, दानव लोग तब भी ऐसा करते थे महाराज कि सुन लो तो आश्चर्यचकित। बोले 100 वर्ष तक एक पांव से खड़े रहे तीनों भाई, पृथ्वी पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक तप करते रहे। हजारों वर्षों तक उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार से, 100 वर्षों तक जल में, 100 वर्षों तक जो है अग्नि तपा करके, इस प्रकार उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या किया। इस प्रकार तप करते देख करके ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बोले ठीक है महाराज, अगर आप आ ही गए हैं तो अब हमको वरदान दीजिए। बोले कि हमको अमर कर दीजिए, अब हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी अपने सर पर हाथ रखे, बोले वाह, हम ही अमर नहीं है, तुमको कहाँ से अमर कर दे, हमारी भी आयु निश्चित है, हम भी मर जाते हैं। अमर तो जो होगा वही कर सकता है, जिसके पास जो होगा, है ना। अब हम जाए महाराज कि हमको ये वस्तु चाहिए, अब जब वो उसके पास वस्तु नहीं होगी तो कहाँ से आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो अमर नहीं है, तो अमरता का वरदान तो दे नहीं सकते, और मांगो। बोले ठीक है महाराज, तो विचार करने दीजिए। कुछ क्षण विचार किए, बोले कि ठीक है, हमको तीन ऐसे दुर्ग बना करके दीजिए जो महाराज इच्छा अनुसार चलने वाले हों, और उस दुर्ग यानी किला पर, भवन पर कोई प्रवेश ना कर सके, अजेय हो, जीता ना जा सके। उन्होंने कहा ठीक है। तीन पुरों का निर्माण किया, विश्वकर्मा के आदेश, मैदानों के को आदेश दिया। तो तारकाक्ष जो बड़ा था उसको सोने का, जो बीच का था विद्युन्माली उसको चांदी का, जो छोटा था कमलाक्ष उसको लोहे का। ये तीन प्रकार के उन्होंने पुरों का निर्माण करके दिया। अद्भुत शक्ति भी दिया इनको महाराज। इसके बाद बोले ठीक है, अब तुम लोग अब जो वरदान चाहते थे मिल गया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब इसके बाद यह महाराज तीनों जब इन दुर्ग, अजय दुर्गों को प्राप्त किए, तो यह आतंक मचाने लग गए। जैसे पिता आतंक मचाए थे, ऐसे पुत्र भी अब समर्थशाली होकर के इधर उधर नष्ट करने लगे, नगरों को नष्ट करने लगे भाई, क्योंकि इच्छा अनुसार चलने वाले दुर्ग थे, वहीं से समस्त युद्ध की सामग्रियां इनके नगर में थी। तो बड़े बड़े नगरों को चौपट करने लगे, मनुष्यों को मारने लग गए, ऋषियों का संहार करने लग गए। इसके बाद इंद्र आदि देवताओं को शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी गए, बोले कि महाराज आपने यह ठीक नहीं किया है,
आपने वरदान दे करके ऐसे दुष्टों को तैयार कर दिया है कि हम सबको जीने नहीं दे रहे। बोले चलिए, अब क्या किया जा सकता है। बोले अब महादेव ही है। अनेक प्रकार से महादेव जी की स्तुति किया सब देवता करके। महादेव से बोले कि महाराज, अब आप ही उस दुष्टों से हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को पहले से ही जानता हूँ, परंतु क्या करूं, जो त्रिपुरों के स्वामी हैं वह बड़े पुण्यात्मा है, वह अवध्य है, अभी उनका वध नहीं हो सकता। जब तक वे मेरे भक्त हैं तब तक उन्हें नहीं मार सकता कोई भी। तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, वही कुछ युक्ति करेंगे तो फिर वह मारे जाएंगे। तब ब्रह्मा जी के साथ इंद्राज देवता विष्णु जी के पास गए। सज्जनों, विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अपना दुख का कारण उन्होंने बताया। भगवान विष्णु के सामने जब सारा निवेदन किया देवताओं ने, तो विष्णु जी ने कहा यह तो ठीक बात है, जब तक वह सत्य सनातन धर्म को अपनाए हैं तब तक उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे देवताओं, अब दुख कैसे दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। बोले कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वे जो सनातनी पद्धति में है वह महाराज सनातन धर्म को छोड़ दे और पाखंड धर्म को अपना ले, तो फिर संहार हो जाएगा, फिर ये भगवान शंकर संहार कर देंगे। उसके बाद यज्ञों का स्मरण किया, यज्ञ गए महाराज, यज्ञपति विष्णु जी को प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा कि जाइए आप त्रिपुरों का विनाश कीजिए, लेकिन यज्ञों के द्वारा भी काम बना नहीं। क्यों? क्योंकि वह वेद मार्ग का त्याग किए ही नहीं, तो मरना तो इनका संभव नहीं है। तब असृजच महातेजा पुरुषं स्वात्म संभवम एकम मायामयम तेषां धर्म विहनार्थमच्युतः। अब मोस्ट बात आती है महाराज, बड़ी सुंदर, वही कलिकाल में घटित हो रही है, यही की बात सुनिएगा ध्यान से। तब उन्होंने एक महान तेजस्वी विष्णु जी ने क्या किया, धर्म में विघ्न उत्पन्न करने वाले एक मायामय मुनि को उत्पन्न किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था, मलिन वस्त्र पहने थे, हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिया था। विष्णु जी से पूछा, महाराज मैं क्या करूं, मेरा नाम और काम बताइए। विष्णु जी ने कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो और सब काम करने में समर्थ हो। अरिहन नाम ते शातु यना शिव शुभानिशा, तुम्हारा नाम अरिहन होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ नाम होंगे, और तुम्हारे स्थान को मैं बाद में बताऊंगा, तुमको पहला एक मेरा कार्य करना है। बोले तुम 16,000 श्लोकों का एक मायामय शास्त्र बनाओ, जिसमें तुम श्रुति स्मृति विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म से रहित अपभ्रंश शब्दों से युक्त उसमें बातें हो। आगे चल करके कलिकाल में फिर उसका विस्तार होगा, मैं तुम्हें उस शास्त्र का निर्माण करने का सामर्थ्य देता हूँ, अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने प्रणाम किया भगवान विष्णु को और बोला कि हे जनार्दन, मुझे क्या करना है आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि वह शास्त्र तुम जाकर त्रिपुरों को पढ़ाना, उसमें लिखा होना चाहिए कि स्वर्ग नरक यही है, कहीं बाहर कुछ नहीं है, और इस प्रकार ऐसी बातें मनमुखी बता करके उनके मन को मोह लो, जिससे वे सनातन धर्म से च्युत हो जाए, फिर उन दुष्टों का संहार किया जा सके। बोले अच्छा ठीक है। इसके बाद वह मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक अपने धर्म के साथ निवास करना, और उसके बाद कलयुग आ जाने पर तुम्हारा खूब शिष्य प्रशिष्यों के साथ तुम्हारे धर्म का व्यापक रूप से प्रचार होगा। हो ही रहा है भाई, क्योंकि अब ऐसा ही चल रहा है। और विष्णु जी इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको यही माया में अपना ग्रंथ शास्त्र पढ़ाया। क्या?
जो शिष्य थे वह भी अपने गुरु के ही समान हो। ऋषि तथा कीर्ति उपाध्याय स्वयं। ऋषि यति वीर एवं उपाध्याय, यह उनके शिष्य के नाम थे। विष्णु जी ने जैसा कहा वैसा ही वह पालन करने में जुट गए। वह मायावी ने शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर में प्रस्थान किया। वहां जाकर के अपनी माया फैला दी महाराज। परंतु शिव जी की कृपा से, अब उनकी भक्ति करते थे वह, तो वह त्रिपुर जो है वहां पर प्रवेश, जो माया मुनि थे वहां पर त्रिपुर में प्रवेश नहीं पा सके। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो नारद जी वहां उपस्थित हुए। भगवान के मन नारद जी हैं। नारद जी गए त्रिपुरवासियों के पास, कहने लगे और बताइए क्या हाल चाल है असुरराज। तीनों पुर के जो स्वामी थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष, तो उन्होंने कहा अरे महाराज आइए आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ ही था। बोले क्या करें, अब सब जगह एक ही जगह तो है नहीं, सब जगह जाना पड़ता है। बोले कहाँ से आ रहे हैं आप। बोले मैं अभी अभी आ रहा हूँ एक दीक्षा लेकर के। बोले कश्चिन समागत शास्त्र यतिर्धर्म परायण सर्व विद्या प्रपद्ये वेद विद्या परान्विता। बोले कि हे राजन, मैं धर्म परायण सभी विद्याओं में पूर्ण ऐसे यति को आज तक नहीं देखा जो आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे लेकिन उसके धर्म जैसा किसी का धर्म नहीं। सनातन धर्म भी महाराज पीछे है। अच्छा, बोले हाँ मैं अभी अभी दीक्षा लेकर के आ रहा हूँ। बोले तीनों भाइयों ने सोचा कि जब देवताओं के ऋषि ने ऐसे धर्म से दीक्षा लिया है तब हमको भी लेना चाहिए। तीनों गए महाराज उस मुंडी से, तीनों जो है दो शिष्य बन गए। अब उसने उनका धर्म भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। तो यही सब बताया कि महाराज स्वर्ग नरक सब यही है और सुख पूर्वक मर जाना ही मोक्ष है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। जब तक जिए जो है तो आराम से जिए, है ना, शरीर को कष्ट ना हो, ऐसा सब दुनियादारी बता करके अब भ्रंश शास्त्रों से विरुद्ध बातें उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी महाराज। अब तीनों धीरे धीरे धर्म से च्युत होने लग गए। उसके बाद शिव जी ने किस प्रकार संहार किया है, बड़ी रोचक कथा है। इसको हम अगले दिवस श्रवण करें। एक ही बाण में तीनों पुरों का संहार किया है। आज ही थे बोले सामने सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पावनी है, पावनी जी के बाद स्वामी गोपिकानंद जी है, डॉक्टर हितेश शर्मा जी है और गगन जी है। कम लोग भी जुड़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जैसी सदाशिव की इच्छा। चलिए। राधे राधे गुरु जी। आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है, सुनाइए। जी। विवाह योग्यो संजातो सुताविति चाता विभो यश्चैव पृथ्वीं सर्वां तां त्वा पूर्णमुपाव्रजेत् उपहाये गृहे यो वा पितरो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पापं तथा प्रोक्तं हन्ये चातयो तथा अमावस्यादिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। राधे राधे गुरु। डॉक्टर साहब है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विवाहे योग्यो संजातो सुरावृति च सावुहो यश्चैव पृथ्वीं सर्वाक्रान्तवा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यै प्रथम कार्यो विवाह शुभलक्षणम् अपहाये गृहयो वै पित्रो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पापं तथा प्रोक्तं अन्ये च तपो यथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। राधे राधे स्वामी गोपिकानंद जी, फिर गगन जी।
राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे राधे। अधूनां श्रोतुमिच्छामि गाणेशं मृतमुत्तमं तज्जन्माचरितं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलं। कल्पभेदात् गणेशस्य जनि प्रोक्ता विदे परा। शनिदृष्टं शिरश्छिन्नं सञ्चितं गाजमाननं विचार्येति च यसा देवी वपुषोमलसम्भवम्। पुरुषं निर्ममो सातु सर्वलक्षणसंयुतं। स्वगृहं यामिरे बाला निषेधसि कथं हि माम्। को वायं वर्तते किं च क्रियते पश्यतां गणा। क्रोधं कृत्वा समभ्येत्य मम शृणु वाकिरत्। क्षम्यतां देव न युद्धार्थं समागतः। अविकारी सदा शंभुर्मनोगति करो मनी। राधे राधे आचार्य। जी बहुत बढ़िया। इनके बाद गगन जी आप।